हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा ये, जो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। वन शॉट में कवर करेंगे पूरा। सबसे पहले वही सेम थ्योरी कंप्लीट थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड देन हम उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हेलो एरीन्स या एल्काइल एलाइड है, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहला आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। तो इसमें हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, ध्यान से समझना। क्लासिफिकेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं खूब सारे। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, सबसे पहला है मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन एंड ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो अगर मोनो हेलो एल्केन की मैं बात करूं तो हमारे पास क्या होता है, मोनो हेलो एल्केन क्या होगा, जिसमें एक ही हेलोजन होगा। ये आ गया हमारे पास आर एक्स। क्या आ गया बेटा, आर एक्स। डाई हेलो एल्केन की अगर बात करूं मतलब एक हेलोजन एटम होना चाहिए, जैसे CH3X हो गया। ठीक है, CH3Cl बोल दे, जैसे हम CH3Br हो गया। ये क्या हो गया, मोनो हेलो एल्केन। अगर हम बात करें डाई हेलो एल्केन, तो डाई हेलो एल्केन दो टाइप के होते हैं। डाई मतलब दो हेलोजन, डाई का मतलब क्या हो गया बेटा, जिसमें दो हेलोजन होंगे, हमारे पास दो हेलोजन एटम होंगे। अब दो हेलोजन एटम हमारे पास दो तरीके से हो सकते हैं, या तो एक ही एटम पर हो, तो अगर एक ही एटम पर है तो उसको हम बोलते हैं जेम, मतलब RCH X2। इस टाइप के जो कंपाउंड है उनको क्या बोलते हैं, जेम। जैसे और देखें अगर हम एग्जांपल, तो जैसे ऐसे बोल सकते हैं CH3CHClCl, ये जेम डाई हैलाइड है। ये क्या है, जेम डाई हैलाइड है। विसिनल डाई हैलाइड की अगर हम बात करें तो विसिनल डाई हैलाइड में CH2X CH2X इस टाइप के कंपाउंड होंगे। जैसे बात करें हम, ये आ गया CH2Br CH2Br, ये क्या है हमारे पास, विसिनल डाई हैलाइड। क्लियर है। ट्राई हेलो एल्केन की बात करें तो ट्राई हेलो एल्केन नेम से ही पता चल रहा है कितने हेलोजन एटम होंगे बेटा, तीन। कितने होंगे, तीन। बहुत इजी है बेटा। इसको हम बोलते हैं हेलोफोम। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम CHCl3, तीन हेलोजन एटम है, इसको बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। ये क्या हो गया हमारे पास, क्लोरोफॉर्म। ऐसे ही अगर मैं बात करूं CHBr3, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, इधर आ जाइए, ये इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ठीक है, ये और इससे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसमें हमारे पास क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, अभी हमने देखा हेलोजन एटम्स के बेसिस पे कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम क्या है। अब हम देखेंगे कि जिस कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड है उसके बेसिस पे हमारे पास अगर उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमारे पास क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एल्काइल और एल्काइल एलाइड या हेलो एल्केन्स। बहुत सिंपल सा फंडा होता है। एल्काइल एलाइड या हेलो एल्केन्स अगर बोले हम, तो इसमें हम तीन तरीके से, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। कैसे देखेंगे, 1 डिग्री ये होगा कि हमारे पास जिस कार्बन के साथ, ध्यान से सुनना, जिस कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड है वो एक कार्बन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब ये हो गया हमारे पास RCH2X, ये क्या हो गया, 1 डिग्री। 2 डिग्री की बात करें तो मतलब दो कार्बन के साथ, जैसे ये R हो गया C, ये R, तो ये कार्बन दो कार्बन के साथ कनेक्टेड हो गया। अब इसके साथ क्या कनेक्ट कर देंगे, हेलोजन। अगर 3 डिग्री की बात करेंगे तो तीन कार्बन, ये हो गया RCR, ये भी आ गया R, और ये आ गया हमारे पास X। क्लियर है, इस तरीके से हमें देखना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये है हमारे पास CH3 CH2 CH2 और ये Cl, और आपसे पूछा जाए कि 1 डिग्री है 2 डिग्री है 3 डिग्री है, तो आप बताओगे कि हम इस कार्बन को देखना है क्योंकि इस कार्बन के साथ क्लोरीन कनेक्टेड है। तो ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री, जिसको हम प्राइमरी बी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एलाइलिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक, ये चार आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलाइलिक में अगर हम बात करें तो देखो जिस कार्बन के साथ ये कनेक्टेड है उसका फिक्स है हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, बट उससे पहले हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, CH डबल बॉन्ड CH। तो ये वाला जो ग्रुप है ये, इसको हम बोलते हैं एलाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, एलाइल। ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज है, CH डबल बॉन्ड CH, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, देन sp3 उसके साथ हेलोजन कनेक्टेड रहेगा।
ये आ गया हमारे पास। बेंजाइलिक में भी इसी तरीके से है कि जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड होगा वो तो फिक्स है, हमारे पास sp3 होना चाहिए, बट उसके पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। इन दोनों में ही डिफरेंस इतना आएगा, इसमें बेंजीन आ जाएगा, इसमें बेंजीन नहीं रहेगा। तो इधर हमारे पास जो आएगा वो इस तरीके से रहता है, देखो ये है CH2 और ये है X। तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो ग्रुप होता है ना, ये इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या बोलते हैं, बेंजाइल। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इसके पास जो कार्बन है उसका कौन सा है, sp2, और ये तो पूरा बेंजीन है। तो इस तरीके का जो कंपाउंड होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या ये बेंजाइलिक है, PHCH2CH2Cl, कि ये क्या बेंजाइल क्लोराइड है, तो इसका आंसर आएगा नो। बेंजाइल क्लोराइड तब होता जब हमारे पास इस कार्बन के साथ कनेक्टेड होता। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अगर कनेक्टेड हो, हेलोजन जो एटम है वो जिस कार्बन के साथ कनेक्टेड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो, sp2। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें हमारे पास दो कैटेगरी, विनाइलिक मतलब डायरेक्टली अब sp2 के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो ये आ गया sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ RCH डबल बॉन्ड CH, और इसी के साथ क्या कनेक्टेड होगा, X। इसमें क्या होगा, एराइल। एराइल मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास, एरोमेटिक कंपाउंड, तो बेंजीन आ जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, इसको क्या बोलेंगे हम, एराइल हैलाइड। क्लियर है। इस तरीके से हमारे पास क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्लासिफिकेशन के बाद क्या है, नोमेनक्लेचर। क्या है बेटा, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर में हमें क्या करना है, देखो नोमेनक्लेचर के मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। नोमेनक्लेचर में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है। क्या करनी होती है बेटा, मेन चेन सेलेक्ट करनी होती है। देखो जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 और ये आ गया मान लो Cl। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करनी है। मेन चेन वो होती है जिसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट मतलब ज्यादा कार्बन हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो, बट कंडीशन ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम आए। इधर अगर हम बात करें तो इधर तो एक ही चेन है तो कोई समस्या है नहीं, तो अगर इधर हम मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये हो गई मेन चेन। अब आती है बात नंबरिंग की। तो नंबरिंग में ये जो हेलोजन वगैरह होते हैं ना, ये सब सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। तो इनको प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, इनसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड को मिनिमम मिलना चाहिए, इधर से मिल रहा है 2, इधर से मिल रहा है 3, तो इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। बस अब तो नेम लिख ही दोगे आप, 5 क्लोरो, कितने कार्बन 5, तो पेंट डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन, ये आ जाएगा 5 क्लोरो पेंट 2 इन। और देख लेते हैं हमारे पास अगर मान लो इस तरीके का कुछ आए, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड थोड़ा अच्छा कर देता हूं एग्जांपल को। ये आ गया हमारे पास CH2, ये आ गया डबल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, ये है, और इधर हमारे पास मान लो लगा दिया क्लोरीन। सबसे पहले हम बात करेंगे मेन चेन की। अब देखो अगर आप मेन चेन सेलेक्ट करते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, एक मेन चेन तो ये सेलेक्ट हो सकती है। इस मेन चेन को अगर सेलेक्ट करते हो तो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। ठीक है, दूसरी मेन चेन हमारे पास ये भी हो सकती है, कौन सी, ये वाली। इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन। तो कौन सी होगी बताओ। तो पहला रूल ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली चेन जिसमें कार्बन ज्यादा हो। तो अगर जब आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो इसमें एक डबल बॉन्ड है, स्ट्रेट वाली में 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड वाली मेन चेन होगी हमारे पास, चाहे उसमें कार्बन 4 आ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमारी मेन चेन हो गई ये।
अब बात आती है नंबरिंग की, तो अगर नंबरिंग की बात करोगे तो डबल बॉन्ड इधर 1 से आ रहा है, 1 पे डबल बॉन्ड है, इधर भी 1 पे डबल बॉन्ड है, बट इधर 1 पर सब्स्टिट्यूएंट भी है, इधर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इसलिए प्रायोरिटी किधर से दी जाएगी, इधर से। तो ये हो गया 1 2 3 4। अब क्या है हमारे पास, 1 पे क्लोरो और ये क्या है इथाइल। पहले क्या आएगा अल्फाबेट में क्लोरो, तो आ जाएगा 1 क्लोरो 3 इथाइल। इसके बाद कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए ब्यूट, बट अगर डबल बॉन्ड 2 है तो ब्यूटा लग जाता है। पोजीशन क्या है 1,3 डाइईन, ये हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो मेन चेन का जो मैं आपको बता रहा था, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। क्लियर है? चलिए, तो नोमेनक्लेचर के इस तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हो आप। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे पास कि जो CX बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है। CX जो बॉन्ड है उसका नेचर कैसा है, तो अगर हम बात करें किसी भी बॉन्ड का, तो अगर इफ डेल्टा EN नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास बॉन्ड होता है पोलर। कैसा बॉन्ड होता है बेटा, पोलर। और अगर हमारे पास डेल्टा EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है 0, तो बॉन्ड होता है हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड। मैं बॉन्ड की बात कर रहा हूं, कंपाउंड की बात नहीं कर रहा। क्लियर है बेटा? तो अगर मैं बात करूं CX बॉन्ड की, तो हमारे पास CX बॉन्ड जो है उसमें डेल्टा EN कैसा है, नॉट इक्वल टू 0। कैसा है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कार्बन और हेलोजन में से हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आती है बेटा? चलिए, ये हो गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि बॉन्ड कैसा है, पोलर है। कैसा बॉन्ड है, पोलर। अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर। एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट insoluble in water, बट इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्काइल एलाइड होते हैं हमारे पास, वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। एल्काइल एलाइड कैसे होते हैं, पोलर। और आपने सुना होगा कि पोलर मॉलिक्यूल वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, बट एल्काइल एलाइड वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। देखो एक बात हमेशा याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में वही सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में वही सॉल्युबल होगा जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बट एल्काइल हैलाइड्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल नहीं होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर रीजन पूछे आपसे तो वो भी आप बता दोगे। क्लियर है बेटा? चलिए भाई, नेक्स्ट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं हमारे पास, तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा है। ये हमारे पास CF CCl CBr और ये क्या है Ci। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होती जाती है, साइज अगर हमारे पास बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख देता हूं पहले, देखो ऐसे लिखेंगे हम, बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्योंकि जैसे जैसे साइज बढ़ता है एटम का, ओवरलैपिंग क्या होती है, कम होती है। तो अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, साइज बढ़ने से कम हो रहा है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो इधर क्या बोल देंगे हम, ये आगे बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ जाएगा ये। और अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूंगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आ जाएगा हमारे पास CF की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, क्योंकि इधर 2p2p ओवरलैपिंग हो रही है। इधर हमारे पास आएगा CCl देन CBr और देन आएगा हमारे पास Ci। ये आ जाएगा हमारे पास बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है भाई? ये चीजें हो गई हमारे पास। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की। किसकी बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट की। किसके डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं, बॉन्ड की बात नहीं कर रहा मैं, किसकी बात कर रहा हूं, मॉलिक्यूल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा अपन, मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट की हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सिंपल सा फंडा है,
अगर म्यू हमारे पास, म्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट, म्यू 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा हमारे पास, नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। अगर म्यू हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 है तो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर कंपाउंड। कैसा होगा, पोलर कंपाउंड। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है हमारे पास इसका कि CH3Cl, CH3Br, नहीं सॉरी, CH2Cl2, CH2Cl2, CHCl3 और लास्ट में हमारे पास CCl4। तो अगर इन सबको देखें तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताना, आपको किसका बताना है, डाइपोल मोमेंट, DM। क्लियर है। तो अब हमारे पास हम बात करें, ये डाइपोल मोमेंट ही है, म्यू जो है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट ही है। अब अगर इसमें हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें हमारे पास क्या है कि ये जो CCl4 है, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा कि कैसा रहता है, नॉन पोलर। कैसा है बेटा, नॉन पोलर। नॉन पोलर है मतलब इसका म्यू क्या है, 0। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड सिमेट्रिक है, सारे बॉन्ड इक्वल है, सब में जो बॉन्ड की पोलरिटी है वो भी सेम है, CCl Cl Cl, टेट्राहेड्रल शेप होती है, सारे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्लियर है बेटा, कोई लोन पेयर नहीं है कार्बन एटम के ऊपर, इसलिए इसका म्यू क्या रहता है, 0 रहता है। अगर म्यू 0 है हमारे पास नॉन पोलर, तो अब इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि जिसमें क्लोरीन ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा क्लोरीन इसमें है और इसका म्यू क्या है, 0 है, तो इसका मतलब ये कि इधर की साइड आएंगे म्यू बढ़ता जाएगा, तो म्यू का जो ऑर्डर आता है हमारे पास ये रहेगा, सबसे ज्यादा म्यू किसका है, इसका, देन इसका, देन इसका, इसका 0 होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से अब आपको इस चीज को समझने में और दिमाग में रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड। किससे देखते हैं बेटा, एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड। तो अगर एल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड देखते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ROH सबसे पहले फ्रॉम एल्कोहल में से, कि एल्कोहल के साथ हम HCl ZnCl2 की रिएक्शन कराएंगे तो हमें RCl प्लस H2O मिलेगा। इसमें हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है वो 3 डिग्री एल्कोहल की सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट होता है ना रिएक्शन का, वो क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन होगा। इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हमारे पास होती है 3 डिग्री सबसे ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। क्लियर है, इसी वजह से हमारे पास ये ऑर्डर आ रखा है। क्लियर है, ये तो बात हो गई हमारे पास एल्कोहल के बेसिस पे। अगर हमारे पास ये HX चेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, HX चेंज कर दिया जाए, तो उस वाले केस में हमारे पास क्या होगा, तो अगर HX को चेंज कर दिया जाए तो सिंपल है, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, क्योंकि उतना जल्दी क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। होता क्या है, ये H प्लस इधर अटैक करेगा, ये निकलेगा और Cl इधर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इसलिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है इन सब में से, HI सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, देन HBr, देन HCl, देन HF। तो ये हमारे पास दो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल डिफरेंट दे रखा हो, या फिर HX डिफरेंट दे रखा हो। दो ही पॉसिबिलिटी बनती है और कुछ नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि दोनों को चेंज करके दे दिया और फिर कंपेयर करवाएगा, वो नहीं करवाएगा। वो या तो एल्कोहल डिफरेंट देगा आपको, या फिर क्या देगा बेटा, HX की रिएक्टिविटी डिफरेंट देने वाला है। समझते हो बात को, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास एल्कोहल से ही है, फॉस्फोरस के हैलाइड से देखते हैं, PCl5 और PCl3। तो अगर मैं बात करूं PCl5 और PCl3 से, तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखते हैं PCl5। तो PCl5 की अगर मैं रिएक्शन देखूं तो हमारे पास क्या करना है, देखो RO
और ये हमारे पास H, ठीक है। और PCl5 को मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा, P, ये आ गया हमारे पास Cl, इधर आ गया Cl, 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 Cl। क्या करो अब आप, ये RCl ऐसे नहीं जा रहा तो ऐसे चला जाएगा, चला गया, इधर से ये चला गया, बाकी जो बचा वो साथ में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, बताओ रिएक्शन क्या होगी। सर RCl बनेगा, ठीक है भाई। सर HCl बनेगा, ठीक है भाई। और साथ में सर POCl3 बनेगा, तो भाई ठीक है, ये बन गया हमारे पास। क्लियर है। जब हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, PCl3, दूसरी रिएक्शन किसकी है बेटा, PCl3 की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो PCl3 में क्या करोगे आप, फिर से वही ROH है हमारे पास, तो देखो ROH, ROH, क्लियर है। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, PCl3 के साथ। किसके साथ कराएंगे बेटा, PCl3 के साथ। तो वैसे इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए था मेरे को, मैं वैसे डायरेक्ट लिख देता हूं। अगर मैं ROH की रिएक्शन PCl3 के साथ कराता हूं तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, H3, ये RCl प्लस H3PO3, क्या बनेगा बेटा, H3PO3। तो अब देखो ध्यान से समझना, किस तरीके से याद रख सकते हो आप, क्योंकि ये तो फिक्स है कि RCl दोनों में ही बनना है, साइड प्रोडक्ट की बात आएगी, किसकी आएगी, साइड प्रोडक्ट की। कैसे याद रखोगे, PCl5 और PCl3 में से क्लोरीन किसके पास ज्यादा है, बोले सर PCl5 के 5 है, तो अगर 5 क्लोरीन है तो इसके साइड प्रोडक्ट में भी आपको क्लोरीन मिलने वाले हैं, जो कि POCl3 में मिला हुआ है, इधर भी मिला हुआ है। अगर मैं बात करूं इधर हमारे पास PCl3 में, तो PCl3 में 3 क्लोरीन है, मतलब इसके कंपेयर में कम क्लोरीन है, तो इधर क्या होगा हमारे पास RCl प्लस H3PO3 बन गया। तो इसका जो साइड प्रोडक्ट है उसमें क्लोरीन नहीं है। एक तो ऐसे देख सकते हो। अगर दूसरा आपको बोले कि नहीं सर हमें ऐसा नहीं, कोई और भी है क्या, तो और भी मेथड है। आप इधर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करिए, +5 आएगा, और इधर भी साइड प्रोडक्ट में +5 है। इधर आप चेक करोगे +3 है, और इधर भी हमारे पास कितना है, +3 है। तो चाहे तो ऑक्सीडेशन नंबर से देख लो, चाहे आप नंबर ऑफ क्लोरीन एटम से देख लो। नंबर ऑफ क्लोरीन से देखोगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारे पास कि अगर मैं ROH की रिएक्शन SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ करवा दूं तो हमारे पास RCl प्लस SO2 प्लस HCl बनता है। और ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का। उसका रीजन ये है, क्या रीजन है बताओ, क्योंकि इसमें जो साइड प्रोडक्ट मिलेंगे SO2 और HCl वो उड़ जाएंगे। उड़ क्यों जाएंगे, क्योंकि गैस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, गैस। तो साइड प्रोडक्ट गैसियस होते हैं, तो हमें इनको एल्काइल हैलाइड को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि अपने आप से ही सेपरेट हो जाएंगे। तो हमारे पास दे रखा है बेस्ट मेथड ऑफ टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड बिकॉज साइड प्रोडक्ट HCl एंड SO2 आर गैसियस। कैसे होंगे बेटा, गैसियस होंगे, इसलिए ये बेस्ट मेथड होता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन में हमारे पास जनरली दो टाइप की रिएक्शन आपको मिलने वाली है। एक मिलेगा आपको एल्केन से, दूसरा में मिलेगा एल्कीन से, मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सबसे पहले हम देखते हैं एल्केन से। तो एल्केन में अगर हम बात करें, ये क्या है, एल्केन। तो एल्केन में अगर मेरे को एल्काइल हैलाइड बनाना है तो सारे के सारे कार्बन की जो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई रहती है, हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। तो अगर मेरे को हेलोजन लगाना है तो H को हटाना पड़ेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो इधर क्या होगा, एक H के साथ X चला गया, बाकी RX बन जाएगा। इसमें हमारे पास ये आ गया CH3 CH2 CH2 CH3। तो अगर आप इधर देखोगे कि इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है कि कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। क्या पूछा जाएगा, कितने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो अगर इधर देखोगे आप तो ये क्या है 2 डिग्री, ये भी क्या है हमारे पास 2 डिग्री। 2 डिग्री से देखोगे ठीक है, बट आप साथ ही साथ में देखो ये CH2 CH3 के साथ कनेक्टेड है, ये CH2 CH3 के साथ कनेक्टेड है, तो इन दोनों को मैं सेम बोलूंगा। साथ ही साथ में ये CH3 है जो CH2 के साथ कनेक्टेड है, ये CH3 है
जो CH2 के साथ कनेक्टेड, ये भी सेम है। तो मेरे पास टोटल 2 टाइप के हाइड्रोजन है, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, जो कि हमारे पास ये बन रखा CH2 और ये बन रखा हमारे पास CHCl। क्लियर है बेटा? मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मेजर प्रोडक्ट ये होता है इधर। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछूं कि ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है? ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनना चाहिए, ओनली वन प्रोडक्ट, मोनोहेलोजिनेशन। मोनोहेलोजिनेशन रिएक्शन करा रहे हैं हम, और एक ओनली एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत सिंपल है, एक ही टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा कंपाउंड बना सकता हूं? देखो अगर इसके साथ रिएक्शन कराऊं, बोले सर हाँ सभी CH2 है, एक ही टाइप का बनेगा। क्या मैं इसके साथ भी करा सकता हूं? बोले सर रिंग तो अब कोई भी बना दो, एक ही बात है, ये सब हमारे पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट देंगे। क्लियर है भाई? बोले सर ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद सर ओपन चेन, ओपन चेन में भी हो सकता है काम। कैसे? देखो CH3 CH3, ये हो गया हमारे पास। बोले हाँ, ज्यादा कार्बन का बन सकता है। देखो CH3 CH3, तो ये वो हाइड्रोकार्बन है जिनसे हमारे पास एक टाइप का हेलोजन मिलेगा, मोनो हेलोजन प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही टाइप का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें एक ही टाइप का हाइड्रोजन है। ये सब CH2 है, ये सब CH2 ये भी, इधर दोनों CH3 है, किसी से भी हटाओ एक ही बात है, इधर सारे CH3 है जो एक ही कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी सब सेम है। क्लियर है भाई? चलो अब हम बात करते हैं एल्कीन से। तो एल्कीन से क्या होगा हमारे पास? जब एल्कीन से कराएंगे तो 2 टाइप की रिएक्शन होती है। एक HX जब मोनो हेलोजिनेशन होगा, एक एडिशन ऑफ हेलोजन मतलब X2 का एडिशन, तो इसमें डाई हेलोजन मिलेगा हमें। इधर हमें जो रिएक्शन एडिशन कराना है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कराना है। मार्कोनिकॉफ एडिशन सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लो अगर मैं रिएक्शन कराऊं, ये हमारे पास दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन करा दी मान लो HX के साथ। तो आपको करना क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल ये बोलता है कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उधर ही हाइड्रोजन भेजो। क्या बोल रहा हूं मैं? जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है उधर ही क्या भेजो आप? हाइड्रोजन भेजो। ये मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है। अगर ये मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है तो हमारे पास क्या आएगा? इधर किसके पास हाइड्रोजन, अच्छा बोलोगे सर इसके पास सबसे ज्यादा है, तो क्या इसको देखना है? इसको नहीं देखना है। सबसे पहले आप मार्क करो कि किन के बीच में डबल बॉन्ड है। बोले सर डबल बॉन्ड तो ये रहा, हाँ, तो इन दोनों में देखना है किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर वो चीज आप देखोगे तो ये है CH3, इधर है CH और ये है CH2। इनमें से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा? इसके पास। तो इसके पास भेजा मैंने हाइड्रोजन और इसके पास भेजा X हेलोजन, ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? एडिशन ऑफ हेलोजन की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें तो आपको कोई समस्या ही नहीं है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी मान लो Br2 के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो CCl4 के प्रेजेंस में। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले वही डबल बॉन्ड को मार्क करो। ये मैंने डबल बॉन्ड मार्क किया और इस पे बॉन्ड ब्रेक करो डबल बॉन्ड और हेलोजन लगा दो, और कुछ नहीं करना। CH3 CH, ये CH2, इधर आ गया हमारे पास X, इधर भी आ गया X, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सिंपल है। X मतलब इधर क्या दे रखा है? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन लगा दो। ये आ गया हमारे पास ब्रोमीन और इधर भी क्या आ गया? ब्रोमीन। ये रिएक्शन हो, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास हेलोजन से। ठीक है, हेलोजन अगर प्रिपेयर करना। इसके बाद आती है नेम रिएक्शन। ये 2 रिएक्शन है जो नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारे पास फिंकलेस्टीन रिएक्शन, ठीक है, एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो फिंकलेस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो याद रखना आप कैसे। फिंकलेस्टीन जो स्टार्ट होता है वो किससे होता है? फ्लोरीन से। किससे स्टार्ट होता है? फ्लोरीन से। इसका मतलब यह है कि इसके प्रोडक्ट में फ्लोराइड नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा? फ्लोराइड नहीं बनेगा। क्लियर है? और स्वार्ट्ज रिएक्शन है, इसके जो प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास क्या बनेगा? उसमें हमारे पास फ्लोराइड बनेगा। तो इधर क्या होता है हमारे पास? RX की रिएक्शन है। किसकी रिएक्शन है बेटा? RX की रिएक्शन है, जिसकी मैं रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? NaI के साथ। ठीक है, ड्राई एसीटोन हमारे पास सॉल्वेंट दे रखा है इधर।
x क्या हो सकता है हमारे पास, x इज इक्वल टू ClBr होगा इधर से, और इधर क्या होगा, Ri बन जाएगा, मतलब आयोडाइड प्रोडक्ट बनेगा। ये आयोडाइड प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है बेटा? तो आपको याद यही रखना है। और इधर क्या आएगा, स्वार्थ रिएक्शन, इसमें क्या नहीं बनेगा, फ्लोरीन नहीं आया है क्योंकि नेम में फ्लोरीन था। इधर हमारे पास क्या आएगा, फ्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास वही RX दे रखा है, और इसके रिएक्शन में किसके साथ कराऊंगा, हैवी मेटल्स के साथ, जैसे मान लो AgF आ गया, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इधर क्या होगा, X को हटा के हमारे पास क्या बन जाएगा, RF। तो अगर मेरे को फ्लोराइड बनाना है तो मैं स्वार्थ रिएक्शन का यूज करूंगा, अगर फ्लोराइड नहीं बनाना मेरे को तो मैं किसके रिएक्शन का यूज करूंगा, मतलब आयोडाइड अगर बनाना है, फिंकलेस्टीन। कैसे याद रखोगे, फिंकलेस्टीन में फर्स्ट लेटर F आता है, फर्स्ट अल्फाबेट क्या आता है, F आता है, तो प्रोडक्ट F वाला नहीं होगा, वो फिर किस में हो जाएगा, स्वार्थ में। दो ही नेम रिएक्शन है, यही कंफ्यूजन रहता है कि किसमें फ्लोरीन है और किसमें आयोडीन है। तो अभी वो आपका क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है भाई? चलिए, ये आती है हमारे पास, जो भी प्रिपरेशन मेथड थे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको माइंड में रखने हैं कि एल्काइल हैलाइड कलरलेस होते हैं, स्वीट स्मेल होती है, पोलर बट इनसॉल्युबल इन वाटर, रीजन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पढ़ा चुका हूं। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो सॉल्युबल रहेंगे। पोलरिटी की अगर बात करें तो RF, RCl, RBr, RI, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस जितना ज्यादा उतनी ज्यादा पोलरिटी। बॉइलिंग पॉइंट RF, RCl, RBr, RI, मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है भाई? चलिए, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें एक और आता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किससे देखते हैं, सिमेट्री से। मेल्टिंग पॉइंट किससे देखी जाती है, सिमेट्री। इसमें हमारे पास जो बहुत फेमस क्वेश्चन है वो आता है हमारे पास ये डाइक्लोरो बेंजीन का, Cl 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 Cl। तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास सिमेट्रिकल है वो कौन सा है, ये। तो सबसे ज्यादा ये, फिर ये, फिर ये क्या है हमारे पास, पैरा। इसको क्या बोलते हैं, अगर एडजेसेंट पोजीशन पे है तो ये ऑर्थो, और इधर ये कौन सा हो गया, मेटा। तो सबसे ज्यादा सिमेट्रिक पैरा, देन ऑर्थो, देन मेटा। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? चलिए, ये बात हो गई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब हमें रिएक्शन पढ़नी है, केमिकल रिएक्शन, बट उससे पहले हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आइडिया होना चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है हमारे पास, स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच कांट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर ड्यू टू कायरलिटी आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन लिखाइए, मेनली हमारा जो यूज का रहेगा वो रहेगा कि हमारे पास इन्वर्जन किसको बोलते हैं, रिटेंशन किसको बोलते हैं, रेशमिक मिक्सचर किसको बोलते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो सब्सटेंस विच पजेस द प्रॉपर्टी टू रोटेट द PPL प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं उनको ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। और ऑप्टिकल एक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें POS एंड COS दोनों में से कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है भाई? अब हम बात करते हैं आगे कि अगर ऑप्टिकल रोटेशन की अगर हम बात करें, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, तो हमारे पास क्या होता है, एसिमेट्रिक या सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन, ये पूछ लिया जाता है कि बताइए 4 कंपाउंड दे रखे हैं, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कायरल कार्बन या फिर एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या करना है आपको, उसके लिए सिंपल सा फंडा है, आपको सिर्फ इतना करना है कि ये देखना है कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो चारों डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, CH3, इधर आ गया हमारे पास H, और इधर दे रखा है CH2, CH3, और इधर दे दिया हमारे पास Cl। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो ये कार्बन है ये कैसा कार्बन है, कायरल। कायरल को स्टार से बता देते हैं, क्यों, एक वैलेंसी मिथाइल, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा इथाइल, और फोर्थ वन इज क्लोरीन, चारों डिफरेंट है। बात समझ में आ गई? अगर मान लो कि वो ऐसे दे देता, CH3, CH3, ये आ गया हमारे पास H, इधर आ गया Cl, बोले कायरल है क्या, तो इसमें कोई भी कायरल नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ग्रुप क्या हो गए हमारे पास, सेम हो गए। बात समझ में आ गई? तो ऑप्टिकली एक्टिव या सॉरी एसिमेट्रिक या कायरल कार्बन किसको बोलेंगे, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। अब हमारे पास जो PPL को रोटेट करने वाली बात कर रहे थे हम,
कि रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, तो पोलराइज लाइट को दो डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो उसी के बेसिस पे दे रखा लिवो रोटेटरी। सब्सटेंस दैट रोटेट पीपीएल काउंटर क्लॉकवाइज, अगर काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेंगे तो लिवो रोटेटरी, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कब होगा, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट करेगा। ये कभी नहीं पूछेगा कि ये क्लॉक में कर रहा है एंटी क्लॉक में, वो आपसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है वो है इन्वर्जन किसको बोलते हैं, रिटेंशन किसको बोलते हैं, एंड रेशमाइजेशन क्या होता है। तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा कंपाउंड लेता हूं। आपके लिए मैंने जो कंपाउंड लिया है वो लिया है मान लो आर, ये कंपाउंड लेते हैं हम आर सी, या ऐसे करते हैं, ये हमारे पास सी, इधर है एच, और इधर हो गया हमारे पास एक्स सी एच थ्री, और ये है हमारे पास आर, ठीक है। इस तरीके का आर नहीं, मान लो मैं और कुछ लगा देता हूं, जैसे अपन लगा डी लगा दिया, ड्यूटेरियम। तो ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, सबसे पहली बात ये कि ये सारी चीजें मैं तभी बोलूंगा जब जिस कार्बन पर रिएक्शन होने वाली है वो क्या होना चाहिए, कार्बन कायरल होना चाहिए। तो ये कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, इधर H, ये ड्यूटेरियम, ये CH3, और इधर क्या है X मतलब हेलोजन। अब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखो अगर मेरे पास इसमें रिएक्शन होती है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा, हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बनती है, तीनों के बारे में हम बात करेंगे। ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आया हमारे पास, तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इधर एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि ये इसका रोटेट कर दे, मतलब ये हमारे पास C क्या है H हो गया, और इधर क्या हो गया हमारे पास X की जगह इधर आ गया D, ये हो गया CH3, और ये आ गया हमारे पास Nu, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। कहां चला गया बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। अगर ऐसा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, इन्वर्जन। उल्टा हो गया ना, इन्वर्ट हो गई ये चीजें। Nu इधर आना चाहिए था क्योंकि X निकला है हमारे पास, निकला कौन है X, हर एक में से X ही निकलेगा, X निकल रहा है हमारे पास और अपोजिट डायरेक्शन में आया है न्यूक्लियोफाइल, तो इस वाले केस को हम बोलते हैं इन्वर्जन। अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में आ जाता है, मतलब अगर ऐसा होता सर H इधर हमारे पास D रहता, ये CH3 ही रहता, और इधर हमारे पास Nu आता, तो इसको क्या बोलते हैं रिटेंशन, मतलब जैसा था वही मिल गया है, तो ये हो गया हमारे पास रिटेंशन। तो क्या सर ऐसा भी पॉसिबल है कि हमारे पास दोनों केस बन जाए, बिल्कुल दोनों भी पॉसिबल है, और अगर दोनों बनेंगे तो उसको बोलते हैं हम रेशमाइजेशन। मतलब ये अगर हमारे पास दोनों बन जाते हैं, C ये है H, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, इधर हमारे पास है CH3 और ये है D, प्लस साथ ही साथ में हमारे पास ये भी बना H, ये है D, ये है CH3, और इधर क्या आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। ये 50-50% बन रहा है, 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। इसको प्लस माइनस से भी बोल देते हैं, क्लियर है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बेटा, रेशमिक मिक्सचर। तो अगर ऐसा होता है तो उसको अपन रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। सिंपल सा बता देता हूं फिर से, अगर हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लिविंग ग्रुप, इसको ये क्या है हमारे पास लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप, और जो अटैकिंग है अगर उसको वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, दैट मींस क्या हो गया इन्वर्जन। सेम में रहता है रिटेंशन, दोनों अगर 50-50% हो रहे तो रेशमाइजेशन। ये अभी हमारे पास जब केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट मीन्स हम रिएक्शंस पढ़ने वाले तब बहुत यूज में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन जो एल्काइल हैलाइड शो करते हैं वो हमारे पास कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। कौन कौन सी, ये हमारे पास देखो RX है, तो क्या होगा X को हटके हमारे पास कोई दूसरा ग्रुप आ सकता है जो कि न्यूक्लियोफाइल होगा, तो अभी हम बात करेंगे। तो या तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, या फिर हमारे पास एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन मतलब ग्रुप का निकलना। जैसे अगर मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करता हूं, अभी हम पढ़ेंगे RX प्लस न्यूक्लियोफाइल आया, इसने अटैक किया इधर, और हमारे पास क्या बन गया RNU प्लस X माइनस, तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन की अगर मैं बात करता हूं तो एलिमिनेशन में क्या होगा हमारे पास RCH, ये आ गया मान लो H, इधर दे रखा है हमारे पास CH2X। तो एलिमिनेशन ये होता है जिसमें से ग्रुप्स निकल रहे हैं, तो इधर से X निकला, इधर से H निकला, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन गया
CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये एलिमिनेशन हो गया। जब कभी भी एलिमिनेशन होगा तो अगर एक भी डबल बॉन्ड नहीं हुआ तो एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड पहले से हुआ तो दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे। इस तरीके से रिएक्शन होने वाली है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बढ़ जाता है, एलिमिनेट हो रही चीजें। एलिमिनेशन किसका हुआ है? HX का। मेटल के साथ रिएक्शन अभी हम पढ़ेंगे कि मेटल के साथ किस कैसे रिएक्शन होती है हमारे पास, ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है हमारे पास? RX प्लस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होगी, RNU प्लस X माइनस बनाएगा। जितने भी न्यूक्लियोफाइल अपने सिलेबस में है सारे के सारे इधर लिखे हुए हैं, देख लो। हमारे पास बहुत सिंपल है, क्या करना है, इधर से X को हटाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है। इधर क्या दिख रहा है? OH, तो देखो OH लग गया। इधर भी इसमें नेगेटिव वाला क्या लगेगा आपको? OH, OH लग गया। इसमें OR डैश, OR डैश लग गया। इधर I, ये कौन सी रिएक्शन है? ये फिंकलेस्टीन रिएक्शन होगी, आयोडाइड बन रहा है। NH3 में NH2 आ जाएगा। इधर भी R डैश NH2 है तो R डैश NH आ जाएगा। R डैश NH है तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसमें से H गया, इधर से H गया, वही हो रहा है, तो ये बन गया हमारे पास KCN। ये दोनों रिएक्शन जो पिंक से लिखी हुई है, 4 रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। KCN, AgCN। KCN कैसा होता है हमारे पास? आयोनिक। सिमिलरली हमारे पास KNO2 भी क्या होता है? आयोनिक। ये दो कंपाउंड कैसे है? आयोनिक है, ठीक है। और AgNO2 और AgCN की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसे है? कोवेलेंट। ये कंपाउंड कैसे है? कोवेलेंट है। इसमें भी हमारे पास क्या है? कोवेलेंट। तो ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है हमारे पास क्या होगा जब KCN की रिएक्शन कराऊंगा तो अटैक क्या करेगा? कार्बन। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? RCN, इधर साइनाइड Ca। अगर AgCN है तो RNC, आइसोनाइट्राइल बनेगा। क्या बनेगा? आइसोनाइट्राइल। रीजन क्या होता है? क्योंकि ये कोवेलेंट होता है तो इसमें जो अटैकिंग स्पीसीज है वो नाइट्रोजन है। ये आयोनिक होता है, इसमें अटैकिंग स्पीसीज कार्बन है। सेम इधर है हमारे पास, कोवेलेंट में हमारे पास इधर आयोनिक है, आयोनिक में जो अटैकिंग स्पीसीज है वो ऑक्सीजन है और इसमें अटैकिंग स्पीसीज नाइट्रोजन है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। बाकी सिंपल ही हमारे पास RCOAG तो COR डैश आ जाएगा। इधर LiLH4 से H आ जाएगा हमारे पास। R डैश मेटल के साथ रिएक्शन, ये क्या है हमारे पास? मेटल RM। M क्या है? इधर मेटल है तो R के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल है। तो सिंपल सा फंडा है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा और X इधर से निकल जाएगा, ठीक है। अब ये तो मैंने रिएक्शंस बता दी कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है। अब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन की दो मैकेनिज्म होती है, जो कि आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही पार्ट है। कौन कौन सी? SN1 एंड SN2। कौन कौन सी बेटा? SN1 एंड SN2 हमारे पास, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो हमारे पास मेन रिएक्शन जो है वो कौन सी होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है? इधर से X हटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल, और इधर क्या बन गया? CNU प्लस X माइनस फॉर्म हो गया है। कितने टाइप की मैकेनिज्म पॉसिबल है? या तो SN1 के थ्रू होगी या SN2 के थ्रू होगी। या तो SN1 के थ्रू ये मैकेनिज्म होगी या SN2 के थ्रू होगी। अब हम देखते हैं कि SN1 और SN2 क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेटा SN1 रिएक्शन। देखो ध्यान से समझना, SN1 में क्या होता है हमारे पास? SN1 का फुल नेम होता है, 1 मतलब यूनिमोलिकुलर, N मतलब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, S मतलब सब्स्टिट्यूशन। तो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हमारे पास। सबसे पहले स्टेप 1 जो होता है हमारे पास वो RDS होता है। RDS मतलब स्लो स्टेप। रीजन? क्योंकि इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बॉन्ड ब्रेक होने में एनर्जी देनी होती है, स्लो स्टेप होता है। ऐसे ही अपनी मर्जी से कोई नहीं टूट जाता। वो बोलता है कि भैया बॉन्ड तोड़ना है, बोले क्यों? बातचीत होगी तब जाके बॉन्ड टूटता है, ऐसे थोड़ी ना बॉन्ड टूट जाता है भाई। अगर किसी का किसी के साथ पहले बॉन्ड बना हुआ है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप थर्ड पर्सन हो किसी के बॉन्ड को ब्रेक करने वाले, तो पहले आपको जिसके साथ बॉन्ड बनाना है ना, मान लो आप क्या हो, देखो इधर मान लो पहले से ऐसा हो रहा है कि X और Y के बीच में बॉन्ड है और आप हो Z, आपको Y के साथ बॉन्ड बनाना है। आपको क्या करना है? Y के साथ बॉन्ड बनाना है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको Z और Y, आप Z हो तो पहले थोड़ी बातचीत होगी। बातचीत में क्या लगेगा? समय लगेगा, टाइम लगेगा। जब आपको लगेगा कि हाँ अपनी अच्छी बातचीत हो गई है, अब आप इसको हटा सकते हो, तब आप इसको हटा दोगे। तो क्या हो गया? स्लो स्टेप हो गया ना भाई। अरे ऐसे ही नहीं होती है चीजें। क्या होता है? स्लो स्टेप होगा।
तो इधर हमारे पास क्या होगा, ये स्टेप क्या होता है, स्लो होता है, और स्लो स्टेप होता है उसी को क्या बोलते हैं, आरडीएस। इधर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गया। अब आप हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक कर सकता है, इसलिए दो प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें इधर हमारे पास देखो एक्स राइट साइड में था तो ये एनयू भी राइट साइड में आ गया, दूसरे में हमारे पास एनयू लेफ्ट साइड में आ गया, मतलब प्लस माइनस बन रहे हैं, मतलब रेशमिक मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, रेशमिक मिक्सचर बनेगा। और ये हमारे पास है इंटरमीडिएट। क्या है बेटा, इंटरमीडिएट। तो जो रेट होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पर। और दूसरी, अगर आप हमेशा याद रखोगे कि जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन आती है तो उसमें अगर आपके पास पॉइंट पूछता है कि रेट किस किस पर डिपेंड करती है, तो रेट डिपेंड करती है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उस पर। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास ओनली एल्काइल हैलाइड है, मतलब जो रेट आएगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आर एक्स की कंसेंट्रेशन पर। अगर कोई बोलता है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन में 10 टाइम कर देता हूं SN1 में, तो बताइए रेट कितने टाइम होगी, तो आपका जवाब होना चाहिए कुछ भी चेंज नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि वो हमारे पास आरडीएस स्टेप में नहीं है। अगर वो आपसे बोले कि सर एल्काइल हैलाइड की कंसेंट्रेशन 5 टाइम्स कर दी, बताइए रेट पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आर एक्स की पावर 1 पर डिपेंड कर रहा है। 5 टाइम्स करोगे तो 5 टाइम्स हो जाएगी, 10 टाइम्स करोगे 10 टाइम्स हो जाएगी, 20 टाइम्स करोगे तो 20 टाइम्स हो जाएगी। बट अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसेंट्रेशन चेंज करते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। पॉइंट देख लेते हैं, हमारे पास सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं आपके लिए। यूनिमोलिकुलर है, 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप कौन कौन सा है, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2। स्टेप 2 बहुत फास्ट होता है क्योंकि ये अभी क्या हो चुका है, अनस्टेबल हो चुका है, तो जल्दी से भैया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन होती है। फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव करता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे है, क्योंकि आर एक्स की पावर 1 है, इधर जो हमारे पास जितनी पावर होती है उसका सम देखते हैं, तो इधर तो अकेला ही है, एक का सम तो एक ही होगा। ठीक है, रेशमाइजेशन होता है हमारे पास, तो रेशमाइजेशन दे रखा है हमारे पास। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस जो रेट है उसको कौन कौन अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास कार्बन स्केलेटन, मतलब जो एल्काइल हैलाइड है उसकी स्ट्रक्चर स्केलेटन कैसा, जैसा हमारा बॉडी का स्केलेटन है ना, वैसे ही सेम। तो एल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास 3 डिग्री होगा सबसे ज्यादा रिएक्शन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3। क्यों, क्योंकि जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पर डिपेंड करेगी। भाई इधर से हमारे पास ये X कितना इजीली निकलेगा उस पर डिपेंड करेगा। अब X इजीली क्यों निकलेगा, क्योंकि जो इधर फॉर्म हो रहा है अगर वो स्टेबल है तो X इजीली निकलना चाहेगा, अदरवाइज तो नहीं निकल पाएगा। भाई ये Y है, आपसे बातचीत तभी करेगा अगर आप इसके साथ स्टेबिलिटी दिखाओगे, स्टेबिलिटी दिखाओगे, है ना। आजकल मतलब काफी हद तक यही स्टेबिलिटी होती है ना। मनी माइंडेड हो गए हैं लोग, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये आ गया हमारे पास। तो मैं आपको बोल रहा था कि अगर ये कंपाउंड स्टेबल बन रहा है, ये इंटरमीडिएट हमारा जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा रेट होगी। दैट मींस 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, 2 डिग्री 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन CH3X। तो ये हमारे पास आ गया लिविंग ग्रुप, जो जितना जल्दी निकलेगा। तो ये हो गया RI, RPR, RCl, RF, मतलब जिसके साथ आप बातचीत कर रहे हो उसकी टेंडेंसी कैसी है, मूव होने की जल्दी है तो जल्दी काम बन जाएगा आपका, नहीं तो टाइम लगेगा। देन है न्यूक्लियोफिलिक, डजंट अफेक्ट, न्यूक्लियोफाइल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं है। पोलर सॉल्वेंट फेवरेबल होते हैं SN1 के लिए, रेशमाइजेशन होता है, ये बताई दिया आपको। ये सारे पॉइंट्स है हमारे पास SN1 के। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारे पास SN2 रिएक्शन। अगर मैं SN2 रिएक्शन की बात करता हूं तो SN2 रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर। 2 आ गया ना, 2 का मतलब क्या है बेटा, बाई मॉलिक्यूलर मतलब 2। तो 2 बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास वही एल्काइल हैलाइड है, कायरल दिख रहा है। कायरल एल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो अब ये खुद से नहीं निकला, ये न्यूक्लियोफाइल आया, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनाना स्टार्ट हुआ। अब ये कार्बन क्या है, ये थोड़ा चालाक है, ये देखो खतरों के खिलाड़ी था, ये कार्बन था, क्या था, खतरों का खिलाड़ी था। इसने बोला कि इसको हटाते हैं, X हटाया, फिर नए के साथ जुड़ रहा है ना। बट ये कार्बन क्या है हमारे पास, ये कार्बन सेफ खेलता है। ये कार्बन क्या है कि बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, ऑप्शन रखते हैं अपन, क्या रखते हैं, ऑप्शन। तो ऑप्शन किस तरीके से रखना है इसने, जब ट्रांजिशन स्टेट बनेगी
तो दोनों के साथ बॉन्ड बने हुए भी हैं और दोनों के साथ बॉन्ड ब्रेक भी हो रखे हैं। मतलब इधर हमारे पास ये बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टार्ट हो गई है एक्स के साथ और न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया है। तो ट्रांजिशन स्टेट में कंप्लीटली बॉन्ड ना तो फॉर्म हुआ है ना ही ब्रेक हुआ है। बात समझ में? मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है क्या? नहीं, इधर कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो इधर कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो स्टेबिलिटी हम कार्बोकेटाइन की नहीं देखेंगे। किसमें? SN2 में। तो क्या देखेंगे? अगर हम देखें इस न्यूक्लियोफाइल की सुगमता देखनी होगी हमें। सुगमता कैसे? कि भाई ये X है, ये है X के जोड़ीदार, मतलब ये X है, ये कार्बन के साथ कनेक्टेड है, ये फ्रेंड सर्किल है इसका। तो ये फ्रेंड सर्किल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। अगर फ्रेंड सर्किल X को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये अगर बल्कि हुए, तो न्यूक्लियोफाइल की हिम्मत नहीं होगी कि ये इसके ऊपर अटैक करे। बट अगर ये ग्रुप हल्के हुए तो ये न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर देगा। इसका मतलब यह है कि इधर हिंड्रेंस जितना कम होगा, ये ग्रुप जितने छोटे होंगे उतनी रिएक्शन फास्ट होगी। किसमें? SN2 में। क्यों? क्योंकि इधर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमें देखनी नहीं होती है, बिकॉज कार्बोकेटाइन फॉर्म ही नहीं हो रहा। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है हमारे पास, ये बनेगा, इससे डायरेक्टली आ जाएगा। और इसमें हमारे पास क्या होता है? इन्वर्जन होगा, जिसको क्या बोलते हैं? वोल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वोल्डन इन्वर्जन। तो हमारे पास X इधर था, न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया है। क्लियर है भाई? तो इधर इन्वर्जन होता है, SN1 में रेशमाइजेशन होता था। देख लेते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इट इज बाइमोलिक्यूलर सिंगल स्टेप रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों है सेकंड ऑर्डर? देखो इधर न्यूक्लियोफाइल और RX दोनों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है। यही है RDS वगैरह जो भी है हमारे पास। तो ये न्यूक्लियोफाइल भी है इस स्टेप में और हमारे पास RX भी है, तो दोनों पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए हमारे पास 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस इफ कार्बन इज कायरल, क्योंकि कार्बन का कायरल होना तो जरूरी है। मैंने अभी पढ़ाया था ना आपको, इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेशमाइजेशन। तो उस टाइम भी बोला था कि ये सारी चीजें हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब कार्बन कैसा होगा? कायरल। अगर कार्बन कायरल नहीं है तो फिर ये चीजें बोलने का मतलब नहीं है। अब आते हैं हम फैक्टर पर कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं। सबसे पहला वही कार्बन स्केलेटन है, तो सेम इसमें क्या होता है हमारे पास? एल्काइल एलाइड पर डिपेंड करेगा, बट इसमें उससे उल्टा होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन फॉर्म हो नहीं रहा है। लिविंग ग्रुप दोनों में सेम है, SN1 और SN2 दोनों के लिए सेम है। ये बोथ SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN2 दोनों पर सेम ही है हमारे पास, क्योंकि दोनों में लिविंग ग्रुप पर तो आर, भाई ये एल्काइल एलाइड का ही तो पार्ट है, तो ये आई, मतलब जो लिविंग ग्रुप है वो जितना इजीली निकलेगा उतनी रेट फास्ट होगी। लिविंग ग्रुप जो है आई अच्छा होता है, देन Br, देन Cl, देन F। न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड करता है, उधर न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता था। अगर मैं आपको बोलूं इधर कि मैंने क्या की, मान लो किसी SN2 रिएक्शन है हमारे पास जिसकी रेट कितनी है? मान लो 2 है, रेट कितनी है? 2। उसके बाद क्या किया? न्यूक्लियोफाइल की जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स कर दी, और RX की कंसंट्रेशन भी क्या कर दी? 2 टाइम्स कर दी है। तो अब पूछा है कि अब हमारे पास रेट कितनी होगी? तो अब हमारे पास जो रेट होगी, तो रेट क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की पावर 1, कहां है पावर? लेफ्ट, मतलब उसमें चला गया, क्योंकि हमारे पास लेफ्ट लास्ट स्लाइड में रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है RX और न्यूक्लियोफाइल के। तो इधर हमारे पास RX की जगह क्या रखूंगा मैं? 2RX, तो 2 आएगा बाहर। न्यूक्लियोफाइल को भी 2 इंटू न्यूक्लियोफाइल, तो 2 बाहर आएगा, और बाकी क्या बचेगा हमारे पास? RX न्यूक्लियोफाइल, जिसको हम पहले से कुछ भी रेट बोल रहे हैं, मान लो R, या फिर पहले की रेट कितनी दे रखी है उसने? 2, तो इसको हमने 2, तो अभी हमारे पास कितनी हो गई? रेट हो गई हमारे पास 4 टाइम्स। कितनी हो गई? 4 टाइम्स। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 4 टाइम्स हो गई। अगर मैं बात करूं यही SN1 रिएक्शन होता तो इससे फर्क नहीं पड़ता, देन हमारे पास ओनली 2 टाइम्स इंक्रीज होती। क्लियर है? ये हो गई हमारे पास SN2 रिएक्शन। अब हमारे पास जो दूसरी रिएक्शन है बेटा वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। पहली सब्स्टिट्यूशन हो गई है, अब हमारे पास क्या आएगा? एलिमिनेशन। तो अगर मैं एलिमिनेशन में बात करता हूं तो हमारे पास सेम है। एलिमिनेशन को डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। डीहाइड्रो मतलब हाइड्रोजन आएगा, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन जाएगा। हाइड्रोजन और हेलोजन का एलिमिनेशन होगा। कैसे होगा? जिस कार्बन के साथ हमारे पास हेलोजन कनेक्टेड है उसको हम बोलते हैं अल्फा,
और जिस कार्बन उसके जस्ट पास वाले कार्बन को हम बोलते हैं बीटा। तो बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन और अल्फा का एक्स ये दोनों निकलेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी, और बाकी जो भी वैलेंसी हो कंप्लीट हो जाएगी। ये आ गया हमारे पास। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मान लो CH3 CHCl CH2 CH3 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास जो इधर अटैक करने वाला होगा तो वो ध्यान रखना एल्कोहलिक KOH दिया होगा। क्या दिया होगा बेटा, एल्कोहलिक KOH। इंपॉर्टेंट ये हमारे पास कि अगर देखो ये बहुत बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अगर आपको एक्वस KOH दे रखा है तो रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन। क्या होता है बेटा, रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको एल्कोहलिक KOH दे रखा है तो एलिमिनेशन होता है। और इसमें भी सोने पे सुहागा वाली बात यह है कि अगर आपको हीटिंग दे दी, क्या दे दी बेटा, हीटिंग और दे दी, मतलब एल्कोहलिक KOH और साथ में हीट दे दिया तो एलिमिनेशन पक्का है। एल्कोहलिक KOH के साथ भी आप एलिमिनेशन कराओ, एलिमिनेशन तो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो इधर एल्कोहलिक KOH का हीट, आपको अल्फा बीटा करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो अल्फा बीटा, जिस कार्बन के साथ हैलोजन कनेक्टेड हो अल्फा, पास वाले बीटा, तो इधर बीटा इधर बीटा। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हटा दो, नहीं है तो उधर नहीं हटेगा। तो हमारे पास दोनों ही साइड हाइड्रोजन है तो दोनों साइड से हटाएंगे। तो एक हमारे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, और दूसरा हमारे पास बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये बन गया हमारे पास। क्लियर है भाई, एक ये हो गया, इधर से H जाएगा तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, और इधर से H जाएगा तो वो वाला बन गया। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा हमारे पास, ये मेजर क्या होगा, ये मतलब इंटरनल जो एल्कीन होती है वो मेजर होती है। आप इस तरीके से दिमाग में रख सकते हो अभी। ठीक है, ये इंटरनल एल्कीन है या टर्मिनल एल्कीन है। क्लियर है बेटा, ये जो मेजर होता है इसको सेजैप प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेजैप। सेजैप या जेट से भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास कौन सा है, माइनर। तो आपसे अगर पूछता है तो आप बना सकते हो, मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। क्या करना है, सिंपल है, बीटा पर हाइड्रोजन और अल्फा पर क्लोरीन, या मतलब कोई भी लिविंग ग्रुप हैलोजन है हमारे पास। क्लियर है, ये हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है सेम है, 3 डिग्री SN1 वाली है, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड देन ये। क्लियर है, मतलब अगर हमारे पास रिएक्टिविटी की बात करें तो ये दे रखा है CH3C CH3 CH3X, एक ये दे दिया, दूसरा हमारे पास दे दिया CH3 CH, इधर CH3 इधर दे दिया हमारे पास X, इधर है CH3 CH2 और इधर दे दिया X। और हमारे पास एलिमिनेशन का अगर हमसे रेट पूछा है तो ये कितना डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड, 3 के साथ। ये कितने के साथ कनेक्टेड, 2 के साथ, तो ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो रेट का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। क्लियर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रोडक्ट बनाना है CH3 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 और ये क्या दे रखा है CH2 और इधर दे दिया X, और इधर क्या दे रखा है हमारे पास एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH के साथ हीट, एल्कोहलिक KOH है और साथ में क्या दे रखा है हीट। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है तो एलिमिनेशन में ये अल्फा ये बीटा, अल्फा पर X है, बीटा पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आ गया हमारे पास नो रिएक्शन। ये क्वेश्चन ही है बेटा जो एग्जाम में आते हैं ना, बात समझ में आ गई। रिएक्शन नहीं है क्यों, क्योंकि नो बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो भैया कोई रिएक्शन नहीं होने वाली है, समझते हो। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे पास हो गया है कौन सी रिएक्शन, SN1 SN2 एंड E2 रिएक्शन दोनों हो गई है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास हेलो एल्केन्स की। अब हम बात करते हैं हेलो एरिन्स। पहले प्रिपरेशन की बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रिपरेशन। तो हेलो एरिन्स या फिर हमारे पास एराइल हैलाइड। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे पहले प्रिपरेशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा।
तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन होती है। देखो हमारे पास जैसे मान लो ये क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन को हम टोपी पहना देते हैं CH3 की, तो ये हो गया हमारे पास टोलुइन। अगर टोलिन के ऊपर मैं रिएक्शन कराता हूं X2 की इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, जैसे हो गया हमारे पास AlCl3, तो इधर से क्या होगा, ये दोनों रिएक्ट करने के बाद में हमारे पास X प्लस फॉर्म करते हैं। ये X प्लस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, और CH3 क्या है, प्लस R ग्रुप, मतलब प्लस R मतलब प्लस I बोलेंगे हम, ठीक है, प्लस I है, तो प्लस I है तो कौन सा है, मतलब इफेक्ट आएगा हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा, कहां पर अटैक होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऑर्थो एंड पैरा, तो CH3 का हमारे पास प्लस I या प्लस H बोलेंगे हम, तो इधर हमारे पास इसका प्लस I इफेक्ट है, तो अटैक कहां पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा पर हमारे पास क्या जाएगा, CH3 आ जाए, क्या जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, जो कि क्या है X, ये आ गया हमारे पास, सिमिलरली इधर आ जाएगा पैरा पर CH3, और ये आ गया हमारे पास X, ठीक है। सेम रिएक्शन हम आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे, कौन कौन से में, फिनोल में आएगा, ठीक है, एमाइंस में आएगा, ठीक है, तो वहां पर भी हमारे पास ये रिएक्शंस आएंगी। सेम इसी तरीके से ध्यान रखना कि अगर हमारे पास, अगर मैं आपसे बात करूं प्लस M प्लस I, प्लस M या फिर प्लस I वाले जो ग्रुप हुए हैं वो अटैक करवाते हैं ऑर्थो एंड पैरा पर, एंड माइनस M वाला जो ग्रुप होता है वो अटैक करवाता है मेटा पर। क्लियर है, माइनस M वाला आएगा हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन में, जब हम एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप लगा रहेगा बेंजीन के साथ तब। तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा है हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा, सैंडमेयर रिएक्शन, नेम रिएक्शन है हमारे पास प्रिपरेशन की। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम डाइएजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है, ध्यान रखना, ये हमारे पास होता है एनिलीन, मतलब एमाइन है, एरोमेटिक एमाइन 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, NaNO2 प्लस HCl के साथ, किसके साथ कराते हैं बेटा, NaNO2 प्लस HCl के साथ अगर मैं कराता हूं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इसका टेम्परेचर, टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री ही होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास हो गया 273 से 278 केल्विन, और हम बोल सकते हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर इसकी बात करें तो हमारे पास बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा ये NH2 प्लस, और ये आ गया X माइनस, इधर Cl लिया है मैंने तो इधर क्या मिल जाएगा, Cl माइनस, ये हो गया बेंजीन डाइजेनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, सॉल्ट क्लोराइड है तो अपन पूरा ही लिख देते हैं क्लोराइड। क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। इसको सैंडमेयर रिएक्शन नहीं बोलते, सैंडमेयर रिएक्शन अब आएगी हमारे पास। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, अगर इसकी रिएक्शन में किसके साथ करा दूं, डाइजेनियम सॉल्ट की रिएक्शन करा देता हूं मैं, N2 प्लस Cl माइनस की रिएक्शन अगर मैं Cu2X2 के साथ करा देता हूं, किसके साथ करा देता हूं, Cu2X2 के साथ करा देता हूं मैं। ध्यान रखना हमारे पास क्या है इधर, Cu2X2 के साथ मान लो HX आ गया। ध्यान रखना कॉपर +1 में होना चाहिए हमारे पास, और उसके साथ एलोजन अगर दे रखा है तो हमारे पास इधर क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा इधर ये X, तो ये हेलोएरिन हो गया। X क्या होगा हमारे पास, X हो सकता है इधर ClBr। तो ये है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन। बात समझ में आ गई बेटा, तो ये हो गए हमारे पास प्रिपरेशन मेथड। अब हम बात करें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, किसकी बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो देखो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि जब हमने एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ी थी तो उसमें मेन रिएक्शन थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हमने 2 रिएक्शंस पढ़ी थी SN1 SN2। तो एराइल हैलाइड भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, बट बहुत डिफिकल्टी के साथ, मतलब बहुत 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 ज्यादा लेस रिएक्टिव होते हैं। उसका रीजन क्या हमारे पास देखते हैं, एराइल हैलाइड्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज रेजोनेंस इफेक्ट, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन CX, वहां पर हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड होता था, बट इधर हमारे पास अगर बात करें एराइल हैलाइड में तो हमारे पास जिस कार्बन के साथ हेलोजन कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। एंड लास्ट है हमारे पास इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। तो देखिए हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट से होगा क्या, मतलब मेनली जो हमारे पास आता है पॉइंट वो ये आता है कि अगर हेलोजन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हो
तो हेलोजन में लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन होगा, तो इधर से ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाएंगे। किसके कैरेक्टर आ जाएंगे, ये पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए। इधर आ गया नेगेटिव और ये हो गया हमारे पास, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड के इधर प्लस आ जाएगा। ये कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से अब x इजिली नहीं निकल सकता, और जब तक x नहीं निकलेगा तो सब्स्टिट्यूशन काई का होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर मैं ऑर्थो एंड पैरा पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं खतरनाक वाले -m वाले, तो हमारे पास ये रिएक्शन इजिली हो जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि भैया बात ऐसी है कि जब हमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक तब होगा हमारे पास जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तब दिखेगा जब इधर -m वाले ग्रुप रहेंगे। तो अब इसकी बात करते हैं हम। देखिए ये हमारे पास रिएक्शन है Cl, इधर से Cl ग्रुप निकला, OH आया, तो ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन हुआ, बट हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है 623 केल्विन और हाई प्रेशर। अब अगर मेरे को कम टेम्परेचर और कम प्रेशर पर हमें ये रिएक्शन करवानी है, तो उसके लिए सिंपल सा फंडा है। देखिए हमारे पास क्या हुआ, इधर ये हम एक NO2 लेके आए पैरा पोजीशन पर, इधर 2 NO2 लेके आए हम, ठीक है। तो जब हम एक NO2 लेके आए तो हमारे पास टेम्परेचर आ गया 443 केल्विन। कितना आ गया बेटा, 443 केल्विन। जब मैं इधर 2 NO2 लेके आया तो टेम्परेचर आ गया हमारे पास 368 केल्विन। कितना आ गया बेटा, 368 केल्विन। 623 था, कितना था, 623 से कितना आ गया है, इधर 443 और इधर 368। अगर मैं एक NO2 और लगा देता हूं तो सिर्फ गर्म करने की जरूरत होगी, और आजकल जिस हिसाब से टेम्परेचर है, मतलब अभी तो गर्म करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अभी वैसे ही 50 हो रखा है, तो ओनली वार्म करने की रिक्वायरमेंट है, जो कि अभी जरूरत नहीं होगी। और हमारे पास क्या जाएगा इधर, ये हमारे पास बेटा कंपाउंड ये है Cl, और इधर हमारे पास लगे हुए हैं 3 NO2, और इन 3 NO2 की रिएक्शन अगर मैं H2O के साथ भी करा देता हूं वार्म करके, ठीक है, वार्म तो अपने आप से ही हो रखा है, अभी 50-50 टेम्परेचर हो रखा है भाई, तो क्या होगा हमारे पास, इधर हमें मिलेगा OH लग जाएगा Cl को हटा के बहुत इजीली। और ये कंपाउंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका नेम से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये है हमारे पास पिक्रिक एसिड, ठीक है, नेम याद रखेंगे पिक्रिक एसिड। IUPAC नेम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो ये हो गया हमारे पास रिएक्शन। अब हम और इसके रिएक्शंस की बात करें हमारे पास, तो देखो बेंजीन की जो अगर हम बात करें, ठीक है, बेंजीन में अगर हम बात करें बेटा, तो हमारे पास देखो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन में अगर हम बात करें तो देखो बेंजीन, ये है हमारे पास बेंजीन, और बेंजीन के साथ जो ये X ग्रुप कनेक्टेड है, इनके पास क्या है, लोन पेयर। ध्यान रखना, बेंजीन के साथ जो भी एटम या ग्रुप कनेक्टेड है, अगर उसके पास लोन पेयर है तो उसका इफेक्ट होता है +m। कौन सा इफेक्ट होगा, +m। अब अगर इसका +m इफेक्ट है, तो अगर इधर से इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बेटा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, तो कहां पर अटैक होगा, ये फिक्स है हमारे पास, ऑर्थो एंड पैरा पर होगा। तो अभी सिर्फ हमें इतना देखना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल आएगा, हमें सिर्फ कितना देखना है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल अभी आएंगे अटैक करने के लिए। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास एग्जांपल्स है बेटा, हेलोजिनेशन, ठीक है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रेडेलक्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रेडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, ये 5 रिएक्शन होने वाली है। क्लियर है बेटा। तो अगर हम हेलोजिनेशन की बात करें तो हमारे पास मिलेगा X2 प्लस AlCl3 मिलेगा इसमें। अगर हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो HNO3 प्लस H2SO4 मिलेगा आपको।
तो इससे आपके पास NO2 प्लस मिल जाएगा। सल्फोनेशन की बात करते तो ओनली H2SO4 मिलेगा। अगर हम फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं तो RX प्लस AlCl3, और अगर मैं एसाइलेशन की बात करता हूं हमारे पास तो इधर मिलेगा RC डबल बॉन्ड O Cl प्लस AlCl3। तो हमारे पास इनमें कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल होंगे वो अभी हम देख लेते हैं। इधर देखो हमारे पास सारे दे रखे, ठीक है। Cl2 एनहाइड्रस ClCl3 ये आ गया हमारे पास, क्योंकि इधर से क्या मिलेगा मेरे को Cl प्लस, इधर से क्या मिलेगा मेरे को NO2 प्लस, इधर से क्या मिलेगा मेरे को SO3H, ये हमारे पास क्लोरीन है बेटा, ठीक है। इधर से क्या मिलेगा हमारे पास CH3 प्लस, इधर क्या मिलेगा हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस। ये सारे इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेंगे। कहां पर अटैक करेंगे? ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? तो ये हमारे पास सारे ऑर्थो एंड पैरा दे रखे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी पैरा प्रोडक्ट है सबके सब हमारे पास कौन से हैं? मेजर, और ऑर्थो वाले क्या होंगे? माइनर। क्लियर है इतना? ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी रिएक्शंस हो जाती है। अब हमारे पास जो रिएक्शंस बची है वो सिर्फ मेटल्स की बची है, वो भी देख लेते हैं हम, देन हम क्वेश्चंस करेंगे। रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे पास आता है रिएक्शन विद Na ड्राई ईथर। ये नेम रिएक्शन है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या होता है हमारे पास RxNa है, इधर से ब्रेक करो और RR के साथ एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्केन। अब इसमें हमारे पास ये नेम रिएक्शन है, तो ध्यान रखना अगर R ग्रुप है वो क्या रहता है हमारे पास? एल्काइल रहेगा, तो बोलेंगे वुड्स। अगर R ग्रुप दोनों एल्काइल है तो वुड्स रिएक्शन। अगर एक एल्काइल है और एक एराइल है, या फिर पहले उससे देख लेते हैं हम कि अगर हमारे पास R ग्रुप क्या हो जाता है? एराइल हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे फिटिंग रिएक्शन। और अगर R एक एल्काइल हुआ एक एराइल हुआ तो दोनों को मिक्स कर देंगे, दैट मीन्स वुड्स फिटिंग रिएक्शन। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास नेम रिएक्शन थी। इसके बाद हमारे पास RMGX की रिएक्शन आती है, तो उसमें हमारे पास क्या रहेगा बेटा? रिएक्शन विद Mg अगर हम करेंगे तो हमारे पास इधर RX प्लस Mg क्या मिलेगा? RMGX। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी होता है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है हमारे पास? कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन मेटल बॉन्ड। कार्बन का मेटल के साथ होना चाहिए, तो ये कार्बन है ये मेटल है, तो हमारे पास बढ़िया बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, ये हमारे पास बन गया। और कभी भी अगर RMGX की रिएक्शन है वो H2O के साथ कराओगे तो ये क्या करता है? इधर से एसिड बेस रिएक्शन होगी। क्या होगी बेटा? एसिड बेस रिएक्शन। और R के ऊपर माइनस चार्ज है, R के ऊपर क्या है? माइनस, इधर क्या है? प्लस, तो माइनस क्या लेगा इधर से? प्लस, तो ये आ जाएगा RH प्लस MgX और OH आ जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये थे हमारे पास जो भी कॉन्सेप्ट थे, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, यही रिएक्शंस है अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो। अब अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में देखते हैं क्या क्या है। देखिए भाई, सबसे पहले क्या दे रखा है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 1 देखो जल्दी जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलाइलिक हैलाइड? एलाइलिक क्या होता था? एलाइल होता था सर CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके साथ मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, और इधर हमारे पास sp2। sp3 हाइब्रिडाइज के साथ हमारे पास हेलोजन कनेक्टेड होना चाहिए। क्लियर है? तो ये बोल रखा है कि कौन सा नहीं है, तो कंपाउंड देखे 5 ब्रोमो पेंट 1 इन, तो 1 2 3 4 5 चेक करना है बस। 5 कार्बन बनाए हमने, 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड कितने पर? 1 पर। ब्रोमीन किधर है? 5 पर। तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती है? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है। तो 1 2 3 4 5, इधर क्या है हमारे पास? ब्रोमीन। ये तो दूर दूर तक एलाइलिक नहीं है भाई, अरे दूर दूर तक नहीं ना, इधर ही कनेक्ट होना। अगर इसके साथ कनेक्ट होता तो एलाइलिक होता, बट अभी तो नहीं है, इसका मतलब यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप किसी में भी देखोगे तो देखो 4 ब्रोमो 2, तो एक का डिफरेंस है, 3 वाला कार्बन आ रहा है बीच में, तो हमारे पास वही आएगा। ये भी 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंट 1 इन दे रखा है, तो इधर भी 2 का डिफरेंस है। 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, तो इधर हमारे पास इसको देख लेते हैं हम एक बार लास्ट। ब्यूट 2 इन 1 2 3 4 ये दे रखा है हमारे पास। डबल बॉन्ड कितने पर है बेटा हमारे पास? 2 पर, तो डबल बॉन्ड लगाए हमने इधर 2। उसके बाद 1 पर क्या है? ब्रोमीन। तो ये देख लो हमारे पास ये भी क्या है? एलाइलिक।
sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, उसके साथ एलोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हमारे पास? फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन से आता है क्वेश्चन, पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइल हेलोजन। बेंजाइल क्या होता है हमारे पास? बेंजीन के साथ CH2 और फिर ये कनेक्टेड होना चाहिए X, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम देखें हमारे पास सबसे पहले नन ऑफ दी, इसमें तो बेंजीन है ही नहीं, तो ये गया, इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें हमारे पास चेक करने की जरूरत है, तो इसमें क्या दे रखा है और इस दोनों में देखना है। तो सबसे पहले C6H4 ए बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं बेटा? ए। तो ये बेंजीन बनाया, बेंजीन के साथ क्या कनेक्टेड है? CH कनेक्टेड है। CH के साथ क्या कनेक्टेड है? CH3, ठीक है, और CH2CH3 ये कनेक्टेड है, CH2CH3। तो ये तो खत्म हो गया। अब ब्रोमीन हमारे पास इधर कहीं पे भी ऑर्थो मेटा पैरा इसके साथ कनेक्टेड है, मान लो ये आ गया हमारे पास। तो क्या ये बेंजाइल है? नहीं है। क्यों? बेंजाइल तब होता जब इस कार्बन के साथ कनेक्टेड होता, और इस कार्बन की तो वैलेंसी पूरी है, 1 2 तीसरा हाइड्रोजन, चौथा ये बेंजीन। अब अगर मैं इसको बना के देखूं तो हमारे पास सबसे पहले क्या करें, हम C6H5 बना देते हैं। C6H5 के बाद हमारे पास कार्बन है ये रहा, ये C एक है, इसके साथ H, एक ये ग्रुप लगा हुआ है, कौन सा? CH2, और CH2 के साथ क्या कनेक्टेड है बेटा? देन एक कार्बन कनेक्टेड है, और इसके साथ 3 मिथाइल है, Me Me Me। क्लियर है? अभी एक वैलेंसी बची है, तो वहां पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हमारे पास। क्लियर है? क्योंकि इस पे क्या है? ब्रोमीन कनेक्टेड है, इधर ही होना चाहिए ब्रोमीन इस कार्बन के साथ। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विसिनल डाइएलाइड। विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पर एलोजन होने चाहिए, तो वो नाम से पता चल जाएगा। एक ही कार्बन है तो मिथेन खत्म, इथेन है और 1,2 डाइक्लोरो, पहले और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन आ गया तो सही है। तो ये हो जाएगा हमारे पास CH2 और ये आ गया हमारे पास Cl, ये आ गया Cl। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इथाइलिडीन, ये इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर इसकी। इथाइलिडीन बोला हुआ है, दैट मीन्स एक ही कार्बन पर दोनों क्लोरीन है। तो इसकी अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है CH3CH, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये होता है इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है? एलाइल क्लोराइड तो हमें पता ही है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल एलाइड। एल्काइल एलाइड का बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा है? एल्काइल एलाइड का सबसे बेस्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सा पड़ा था सर? जिसमें साइड प्रोडक्ट गैसियस थे, वो हमारे पास बेस्ट प्रिपरेशन मेथड था। और उसमें हमारे पास एल्कोहल की रिएक्शन करवाई थी हमने SOCl2 के साथ, जिससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बना था वो बना था RCl प्लस SO2 प्लस HCl, और ये दोनों प्रोडक्ट गैसियस थे। दैट मीन्स एल्कोहल से हमारे पास, तो एल्कोहल कहां दे रखा है? फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलो और देखते हैं। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा आपको। द एल्केन दैट गिव्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट। वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट का मतलब ये है कि एक ही टाइप का हाइड्रोजन होना चाहिए। सही है? तो अगर हम ऐसी बात करें तो हमारे पास क्या दे रखा है? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन के लिए 1 2 3 4 4 कार्बन बनाए, दो पर क्या है? दो पर है हमारे पास 2 मिथाइल, तो ये आ गया हमारे पास CH3, ये है CH3। तो इसमें तो हमारे पास बहुत टाइप के आने वाले हैं। देखो कौन कौन से, एक तो ये तीनों सेम, इसके बाद CH2, तो ये हमारे पास अलग हो गए, और ये CH3 ये भी हमारे पास क्या हो गया? अलग हो गया, क्योंकि ये CH3 इन CH3 के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये CH3 CH2 के साथ कनेक्टेड है और ये CH3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें तो 3 टाइप के हाइड्रोजन है, तो 3 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे स्ट्रक्चरल। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन क्या होता है हमारे पास भैया? इसको अगर आप नहीं जानते तो जानो, ये होता है नियोपेंटेन। ये है नियोपेंटेन। तो इसमें हमारे पास एक ही टाइप के हाइड्रोजन है, सारे के सारे CH3, ये तो अपन ने कराया भी था, तो क्या आ जाएगा? बी। नॉर्मल पेंटेन में तो बहुत है यार, 1 2 3 4 5, ये दोनों सेम। उसके बाद
ये दोनों सेम और ये भाई साहब अलग, तो 3 टाइप के, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आइसो, आइसो ग्रुप कौन सा होता है? आइसो ग्रुप होता है बेटा CH3 CH3, इसको बोलते हैं आइसो। आइसो में पेंटेन बोल रखा है तो ये आ गया CH2 CH3। तो इसमें भी हमारे पास एक से ज्यादा टाइप के हैं। कौन कौन से? देखो ये दोनों सेम क्योंकि CH के साथ कनेक्टेड है। ये CH3 सेम नहीं है क्योंकि ये CH3 CH2 से कनेक्टेड है, ये CH से, तो ये अलग हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा आ गया ये CH2 अलग दिख ही रहा है और एक ये तो अलग है ही भाई साहब। क्लियर है? तो करेक्ट क्या है हमारे पास? बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमारे पास? आइडेंटिफाई द कंपाउंड Z इन द रिएक्शन। एल्कीन दे रखा है HX, किसके अकॉर्डिंग अटैक करवाते थे? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग अटैक होता था बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग अटैक होता था। बट ये तो इजी हो गया क्वेश्चन, क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास मार्कोनिकॉफ देखने की जरूरत ही नहीं है, सिमेट्रिक है, तो एक जगह H एक जगह X, बिल्कुल सही जवाब ए आ जाएगा, बाकी में नहीं आएगा। अगर मान लो इधर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ जाता ये, और इसके साथ रिएक्शन करवाता वो HX की, किसकी कराता? HX की, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट बनाने में मजा आता क्वेश्चन में। तो अब हम जब ऐड करेंगे HX तो हमारे पास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा उधर हाइड्रोजन जाएगा, तो इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स इधर जाएगा हाइड्रोजन इधर जाएगा X। सही है? चलो दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गई। नेक्स्ट देखे बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इसमें 11th का भी पोर्शन है तो पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। An alkene A on reaction with O3ZnH2O gives propanone and ethanol। प्रोपेनॉन क्या होता है हमारे पास? आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बट आपको पता होना चाहिए, सब 12th पास है। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इथेनॉल क्या होता है हमारे पास? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है? इन इक्विमोलर रेशियो, मतलब सेम रेशियो में बनेंगे हमारे पास। एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन, हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि जो हमने अभी किया था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वही करना है ना। बीच में स्क्रीन मतलब बंद हो गई थी, तो हम क्या बता रहे थे कि जो हमने अभी किया था मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वही बोल रखा है कि HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास A एंड B दे रहे हैं, जिसमें से B जो है वो क्या है? मेजर प्रोडक्ट है। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट हमें बताना है। एल्कीन है जो हमारे पास क्या दे रहा है? बी। अब इसमें अगर हम बात करें तो जो इधर रिएक्शन, इसको नीचे जाओ भाई, हाँ ठीक है, जो हमारे पास दे रखा है, सबसे पहले आपको यह देखना है कि ओजोनोलाइसिस होता क्या है कि अगर मेरे पास ये कोई भी रिएक्शन दे रखी है, इस टाइप की रिएक्शन है C डबल बॉन्ड C, ये रिएक्शन दे रखी है, या मान लो इससे अलग हो, ठीक है चलो ये मान ली मैंने, इधर R इधर भी R इधर R इधर R, ठीक है, अलग भी हो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको क्या दे रखा है इधर? Zn के साथ में क्या दे दिया? H2O। तो आपको करना क्या है? और O3 दे रखा है, फर्स्ट क्या दे रखा है? O3। तो आपको क्या करना है? इधर से बॉन्ड ब्रेक करके ये लगा देना है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा RC इधर R डबल बॉन्ड O प्लस क्या मिलेगा? RC डबल बॉन्ड O, ये मिल गया R। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट से ये रिएक्टेंट बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इनको हटा दूंगा और डबल बॉन्ड लगा दूंगा, तो ये मिल जाएगा हमें। तो सेम अब यही करेंगे। हमारे पास उसने बोला कि एक एल्कीन है और इस एल्कीन के साथ उसने रिएक्शन कराई, सेम यही। फर्स्ट किसका अटैक? O3 का, देन सेकंड किसका? ZnH2O। सही है? अरे यही दे रखा है हमारे पास, O3 एंड ZnH2 हमारे पास ये दे रखा है। और उसने बोला क्या है कि क्या मिलेगा हमें? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हो गया हमारे पास प्रोपेनॉन, प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये मिल रहा है हमें। तो अगर ऐसा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटाए और इधर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो हमारे पास जो एल्कीन आएगा वो आ गया CH3 C, ये आ गया CH3 डबल बॉन्ड, ये आ गया C, ये आ गया H और ये आ गया CH3। सही है भाई? ये हमारे पास हो गया एल्कीन, जिसको उसने A बोल रखा है, तो ये है हमारे पास A। अब इसकी रिएक्शन उसने HCl के साथ कराई है, तो ये तो हमें आता ही है। HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा उधर जाएगा H, जहां हाइड्रोजन कम उधर जाएगा Cl। तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? बताओ भाई। CH3
CH3, इधर आ गया Cl, ये CH, ये CH3 और एक H और आ गया, ये बन गया हमारे पास। तो एक कार्बन के साथ 2 CH3 एक Cl, एक कार्बन के साथ 2 CH3 एक Cl, कहां पर दे रखा है, यहां तो नहीं है। एक कार्बन के साथ 2 CH3 एक Cl, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इधर है क्या, एक कार्बन के साथ 2 CH3 Cl CH2 CH3, C आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, C। करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारे पास, C हो गया बेटा, यही दे रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये When a primary aromatic amine, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन क्या हो गया हमारे पास, ये होता है प्राइमरी एरोमेटिक एमाइन, ठीक है। डिजोल्व इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड HCl इज ट्रीटेड विद सोडियम नाइट्राइट, ये होता है NaNO2। तो क्या बोल रखा है उसने कि HCl और किसके साथ करा रहा है, NaNO2 के साथ। तो बोल रहा है क्या प्रोडक्ट बनेगा। सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी थी हमने, कौन सी पढ़ी थी, सैंडमेयर, उसमें मैंने पहले ये प्रोडक्ट बनाया था अगर आपको याद हो। तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, N2 प्लस Cl माइनस। तो डाइजोनियम सॉल्ट कहां दे रखा है, बी, करेक्ट आ जाएगा। ये सेम रिएक्शन हम एमाइन वाले में भी पढ़ेंगे, दोनों जगह दे रखी है रिएक्शन, क्लियर है बेटा। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट नहीं है, दैट मींस म्यू क्या है, 0। CH3Cl CHCl3 CH2Cl2 ये तो कराया था, डाइपोल मोमेंट 0 किसका होता है, इसका। और अगर ऑर्डर लिखना हो हमें तो ऑर्डर क्या होगा, डी का सबसे कम, देन हमारे पास बी, देन सी और देन ए, ये ऑर्डर आ जाएगा। सही है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या दे रखा है, Which of the following reactions is not given by haloalkane? हेलोएल्केन में होता क्या हमारे पास कि सर ये इस तरीके का है H H H और ये मान लो X, ये है। तो या फिर हम और कर लेते हैं, ये आ गया CH H और ये आ गया हमारे पास X, सही है। तो अब होगा क्या, मैंने पढ़ा था अगर आपको याद हो तो टेबल, इधर लिखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इधर एलिमिनेशन, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल में भी हमारे पास क्या हुआ था, उधर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रही थी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है, एलिमिनेशन होती है, रिएक्शन विद मेटल्स कराई थी, एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सैचुरेटेड है, तो ऐड कहां करोगे। एडिशन रिएक्शन वहीं पर होगी जहां पर डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगी, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, करेक्ट कौन सा हो गया बेटा, ये डी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि उसने पूछा है नॉट गिवन बाय हेलोएल्केन्स। नेक्स्ट देखे बेटा, नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ KCN, व्हाट इज द नेचर ऑफ KCN एंड AgCN कंपाउंड। KCN और AgCN कंपाउंड का नेचर कैसा है, तो हमारे पास KCN का मैंने आपको बताया था K प्लस और Cn माइनस में डिसोसिएट होता है, दैट मीन्स ये है आयोनिक। इंपॉर्टेंट भी बताई थी मैंने दोनों रिएक्शन, और यहां पर है हमारे पास ये कोवेलेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या बताया था कि अगर RX की रिएक्शन आप RX की रिएक्शन कराते हो KCN के साथ तो हमें क्या मिलेगा, K प्लस Cn माइनस से RCN, बट अगर आप AgCN के साथ कराते हो, फिर से रिवीजन हो रहा है, ये क्या मिल जाएगा, आइसोसाइनाइड। क्या मिल जाएगा बेटा, आइसोसाइनाइड। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है लास्ट, क्या दे रखा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन के लिए हमसे रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछा हुआ है। SN1 में क्या होता था सर, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन में क्या ऑर्डर था सर, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास था CH3X। और अगर SN2 का इससे सर उल्टा होता था जस्ट। तो अभी हम देखते हैं 3 डिग्री कहां दे रखा है, इधर सबसे पहले दे रखा है हमारे पास, तो D और A तो कैंसिल आउट, CH3 के बाद ये 1 डिग्री दे दिया तो ये कैंसिल, ये 2 डिग्री 1 डिग्री CH3। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो ये था बेटा हमारे पास एल्काइल एंड एराइल हैलाइड। क्वेश्चंस बहुत होते हैं बट मेन होता है कॉन्सेप्ट करा दिए, और आपने क्वेश्चंस किए तो आपसे हो रहे होंगे। जो टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसका विजेता सीरीज में लेक्चर देख सकते हो, या फिर फुल लेंथ भी वो पर्टिकुलर पोर्शन देख सकते हो। एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, IUPAC आप
पढ़ लेना प्लीज, क्योंकि आईयूपीएससी के अपन रूल्स इधर करा नहीं सकते, ठीक है। और जिसको रूल्स नहीं पता उसको आईयूपीएससी के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो आईयूपीएससी का एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हर एक चैप्टर में मिलेगा वो, तो वो कर लेना बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।